ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम विद्युत धारा से संबंधित आगे का पोर्शन देखते हैं, यानी हमारे विज्ञान विषय में ये 10वां लेसन चल रहा है। इस 10वें लेसन में विद्युत धारा को हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले जो हमारा पीरियड था उसमें हमने देखा था किस प्रकार से किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आज हम उसी विद्युत धारा को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से उसमें आवेश है, विभव है, विभवांतर है, उसका प्रवाह होता है। सबसे पहले हम उससे को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत धारा से अभिप्राय क्या है? किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यह आवेश उसको Q से रिप्रेजेंट करती है, जिसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये कूलाम और समय सेकंड में लेते हैं, ठीक है, सेकंड। और इन दोनों को हमने क्या लिखा था? ये एक तो ये होता है इसका धारा का मात्रक, दूसरा हम लेते हैं एम्पियर। ये एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। अब हम जैसे इनके जो ये मात्रक होते हैं उनसे संबंधित परिभाषाएं भी आपकी बुक में दी गई है। जैसे 1 एम्पियर के लिए हम परिभाषा देखें तो 1 किसको करना पड़ेगा? 1 किसे करना पड़ेगा? तब ये 1 के बराबर आएगा। जैसे 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में उस चालक में प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है। अर्थात 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। और हमने देखा था कि कोई भी चालक है, उस चालक तार को जब हम विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं तब उसके अंदर ये वाला माइनस बताया था, ये प्लस बताया था, माइनस और प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर गति करेंगे? इलेक्ट्रॉन की गति कहाँ होगी? इस धन आवेश की ओर होगी। ये जो बैटरी का धन आवेशित भाग है इधर होगी। और विद्युत धारा प्रवाहित होने का जो मार्ग है वो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगा, अर्थात धन से ऋण आवेश की ओर ये गति करेंगे। कौन? विद्युत धारा आई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कि ये जो विद्युत धारा, ये कूलाम आवेश जो लिया है ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन से संबंधित लिया है तो इलेक्ट्रॉन Ne के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। Ne का मतलब क्या है कि कोई भी चालक है उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने की संख्या है। इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान यदि हम देखें तो E का मान होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बराबर इसका मान है माना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि एक चालक के अंदर कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, या उसमें कोई कंडीशन देते कि जैसे 5 कूलाम है, ये मान किसके बराबर है? Q के बराबर है, Q बराबर Na। इसका मान दे दिया जाए और ये संख्या हमसे पूछी जाए और इसका मान हमें पता है कि स्थिरांक होता है, इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। तो इसका मान हमें पता है, इसका मतलब हम इसके मान को ज्ञात, जो भी हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाता है उस मान को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे सामने जो कंडीशन होती है उसको ध्यान में रखते हुए। तो हमारे पास में सूत्र क्या आ गया? I बराबर Q अपॉन T, ठीक है। I बराबर Q अपॉन T। इसको हम विद्युत धारा से संबंधित लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं विभव। विभव का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार से विद्युत धारा की दिशा को बताता है। विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम कहते हैं एमीटर। और ये हमेशा किस में लगता है? जब हम विद्युत परिपथ को देखेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, 2 प्रकार की कैटेगरी होती है जिनमें हम विद्युत परिपथ को पूरा करते हैं। तब इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं उनको हम उसमें जोड़ते हैं, तब ये 2 प्रकार की कैटेगरी में उनको हम जोड़ते हैं। वो हम जैसे आगे आएगा वैसे वैसे हम देखेंगे। अब हम देखते हैं विभव। विभव का मतलब क्या होता है? विभव से अभिप्राय होता है कि जो ये धारा है इस धारा की दिशा
के अकॉर्डिंग हम विभव को फिक्स कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक के अंदर 2 पॉइंट है ए और बी, इसको जब हम विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विभव में यदि 2 पॉइंट दिए हुए हैं और विभव में अंतर है, जैसे इधर वाले साइड में विभव कुछ बता रहा है, इधर वाली साइड में कुछ बता रहा है। सपोज कीजिए इधर वाला जो विभव है उसका मान तो है कम और इसका मान है अधिक, तो ये क्या हो जाएगा कि जो विद्युत धारा होगी वो क्या होगी, अधिक से कम की ओर प्रवाहित की जाएगी। या विभव जो है उस विभव को हम देखेंगे कि जो धन आवेश है, एकांक धन आवेश, उस एकांक धन आवेश का जो परिवहन है वो अधिक से कम की ओर होता है, जिस अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। कब, जब उसको हम बैटरी से जोड़ दें, उसके बाद में हम इसको देखते हैं। जैसे इसको हमने देखा था कि विद्युत धारा है उसको हम एमीटर से मापते हैं, ऐसे ही इसके अंदर जो विभव है उस विभव को मापने के लिए हमने एक यंत्र को उपयोग में लिया जिसको हम V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जैसे इसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वैसे ये जो विद्युत परिपथ होता है, इस विद्युत परिपथ में इस विभव को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको वोल्टमीटर कहा जाता है, और वो होता है श्रेणी क्रम के अंदर, समांतर क्रम के अंदर उसको जोड़ा जाता है। अब विभव का मतलब समझ में आया। विभवांतर, विभवांतर क्या हुआ, जैसे A का मान कुछ बता रहे हैं विभव का, दूसरा B का मान है कुछ है विभव का, तो इन दोनों जो सिरे हैं, इन सिरों के अंदर हम देख रहे हैं कि विभव के मान में अंतर आ रहा है, यानी VB अलग है और VA अलग है, अधिक B का है और कम A का है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, विभवांतर। विभवांतर, विभव का मतलब तो क्या हुआ, किसी एकांक धन आवेश को अधिक विभव से कम विभव, यानी 2 क्षेत्र बने हुए हैं किसमें, विद्युत परिपथ में, जिसमें एक जो क्षेत्र है उसमें मान अधिक है और दूसरे में मान कम है, जो ये बताएगा कि धन आवेश को किधर से किधर की तरफ जाना है। तो ऐसी स्थिति में अधिक से कम की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तब जब विभव का मान अंतर लिए हुए होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। विभवांतर VB माइनस VA, यानी VB का जो मान है उसको यदि हम VA से हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर। इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के अंदर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे हम देखेंगे किस प्रकार से इनका संयोजन किया जाता है। तो अभी के लिए हमने विभव शब्द देखा, विभवांतर देखा। अब विभव जो हम देख रहे हैं, विभवांतर जो देख रहे हैं, उस विभवांतर को हम देखते हैं कि जो एकांक धन आवेश है, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको अधिक दे रहे हैं ना, इसमें लिखते हैं एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, विभवांतर के, अर्थात VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, W क्या है, कार्य, ले जाने पर किया गया कार्य W, किसको, एकांक धन आवेश को। एकांक धन आवेश है तो उसको हम क्या लिखेंगे, कूलाम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो B से A तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर है, विभवांतर के बराबर है। अब सपोज कीजिए कि VB है, उसको हमने मान लिया अनंत, अनंत पर कोई एकांक धन आवेश को, अनंत से एकांक धन आवेश को A
सिरे तक यानी एक सिरे तक लेकर के आना है। तो ऐसे स्थिति में जो VB है वो अनंत है, अनंत पर VB का मान क्या होता है, 0 होता है। VB की जगह हम क्या लिख देंगे, अनंत। अनंत का मान, अनंत पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। इसका मान 0 हो गया। अब 0 में से यानी VB का मान तो 0 हो गया यानी उसका कोई मान नहीं है, तो VA बराबर क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं। एकांक धनावेश का मतलब Q का मान क्या हो गया है, यहाँ पर 1 कूलाम हो गया, W/1 कूलाम। ऐसी स्थिति में जो एकांक धन आवेश है इसको VA अनंत से VA तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, उस बिंदु पर उपस्थित विभव के बराबर होगा। अब सपोज कीजिए कि हमें इसका मात्रक देना है, जैसे हमने धारा में दिया है, विभवांतर को हमने बताया नहीं, सॉरी, वोल्ट होता है। ऐसे कि वोल्ट वाला जो मात्रक है वो हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। W का मान, W को हम किस में मापक करते हैं, W का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, ठीक है। और Q आवेश, आवेश को किस में लेते हैं, कूलाम में। जैसे धारा का मात्रक हमने निकाला है वैसे ही हम विभवांतर या विभव का मात्रक निकालते हैं, जूल/कूलाम। या तो क्या हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक जूल/कूलाम, या फिर इसको हम दूसरे, जैसे उसको एम्पियर कह रहे थे, एक तो विद्युत धारा का मात्रक क्या आया था, कूलाम/सेकंड यानी कूलाम/सेकंड, और यहाँ पर क्या आ रहा है, जूल/कूलाम। दूसरा हमने धारा का मात्रक निकाला था एम्पियर। ऐसे इसका जो मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1 वोल्ट की परिभाषा देनी है तब हम कैसे देंगे। इसको 1 जूल कर दिया, इसको 1 कूलाम कर दिया, तब वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। कैसे हुआ, किसी भी बिंदु से किसी भी विद्युत परिपथ से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर 1 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, जिसका मान 1 वोल्ट के बराबर होता है। अर्थात जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव धन आवेश गमन कर रहा है उसका मान 1 कूलाम है, और 1 कूलाम को वहां तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, जो किसके बराबर है, 1 वोल्ट के बराबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो 1 वोल्ट है उसकी परिभाषा हमें सिर्फ एक लिख करके करनी है। जैसे उसमें 1 कूलाम आवेश था और 1 सेकंड था, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में ले जा 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह को 1 एम्पियर के बराबर माना गया। 1 एम्पियर की धारा की आवश्यकता रहती है, उसके समान इसको माना जाता है। तो इसी प्रकार से इसको देना है, इसकी परिभाषा देनी है। जो यहाँ पर है उनको एक कर दो तो 1 का मान आ जाता है, इसका मात्रक का मान आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे विभव, विभवांतर या विद्युत धारा है उसको हम देख सकते हैं। तो ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया है, ये किसका आ जाएगा, फॉर्मूला विभवांतर का आ जाएगा, ठीक है। ये मैं वहां पर लिख देती हूँ। विभव या विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, वोल्ट मीटर होता है। V मीन्स विभवांतर या विभव। विभवांतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बिंदु से लिया जाएगा, तो VB माइनस VA या VA माइनस VB हो सकता है। ये किसके बराबर होगा, W/Q। ये हमारे पास में क्या आ गया, विभव का सूत्र आ गया, ठीक है। दूसरा सूत्र आ गया, इसका मापने वाला जो यंत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर को हम विद्युत परिपथ में किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं, समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। अब हम तीसरी चीज लेते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम का मतलब क्या है,
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर सर ओम, इनका नाम था। इन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को ध्यान में रख करके इन्होंने बताया कि जब किसी विद्युत परिपथ, हम बार बार विद्युत परिपथ ले रहे हैं, तो विद्युत परिपथ में कुछ एक सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम ओम के नियम से पहले सिर्फ उनको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से उन सांकेतिक भाषा से हम उनको प्रदर्शित करते हैं विद्युत परिपथ में, और फिर थोड़ा सा मैं विद्युत परिपथ के बारे में बताकर फिर हम ओम के नियम को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था उसमें ऐसे ऐसे छोटी डंडी और बड़ी डंडी बनाई थी। बड़े वाली डंडी को मैं कह रही थी प्लस धन आवेश है और छोटे वाले को कह रही थी ऋण आवेश है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत बैटरी बोलते हैं या सेल बोलते हैं, जो घरों में होता है, जो टॉर्च होती है उसमें काम में लिया जाता है, ये कैमरे वगैरह होते हैं उनमें काम में ली जाती है बैटरी, वो सेल ही होता है। तो उस बैटरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस विद्युत परिपथ में, तो इस प्रकार से करेंगे। एक छोटी डंडी होगी, एक बड़ी होगी, बड़ी वाले को प्लस और छोटे वाले को ऋण आवेशित माना जाता है। ठीक है, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि हम जो विद्युत परिपथ बना रहे हैं उसमें ये बैटरी है। दूसरा हमने देखा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए हम क्या लेंगे, V का इस्तेमाल करेंगे और इसके एक तरफ धनावेश होगा और एक तरफ इसका ऋणावेश होगा। फिर हम लेंगे एमीटर। एमीटर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी इसी प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं। तो एक तरफ इसका ऋणावेश होगा और एक तरफ इसका धनावेश होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं कुंजी। कुंजी का मतलब क्या होता है, बटन होता है। बटन का मतलब क्या है, जैसे उसको दो प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से है, इसका मतलब वो बटन जो है वो बंद है, स्विच ऑफ है। यदि हमने इसको अंदर डॉट कर दिया और ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, चालू है, ऑन है, स्विच ऑन है। ये ऑफ था, ये ऑन है। इसे यहाँ पर बना देते हैं कुंजी वाला। एक बार बता देती हूँ मैं, ये ऑफ है और ये ऑन है। ऑन का मतलब क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका मतलब है ऑफ। अब ऐसी स्थिति में जैसे ये कंडीशन दी हुई जिसके अंदर बीच में डॉट नहीं है, यानी स्विच ऑफ है, तब हम इसको बोलते हैं खुला खुला विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, और इसको हम बोलते हैं बंद विद्युत परिपथ। खुले के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और बंद प्रकार का परिपथ होता है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ये हमारा स्विच हो गया, वोल्ट मीटर, एमीटर हो गया। एक धारा नियंत्रक और होता है जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी धारा नियंत्रक का कार्य करेगा, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, यानी विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। अधिक हो रही है तो कम करना है, कम है तो अधिक करना है, यानी उसका नियंत्रण करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे जिस आधार पर हम विद्युत परिपथ को समझेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं बता देती हूँ कि ये किस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। जैसे विद्युत परिपथ सेट करना, एक चीज जोड़ के इसमें विद्युत युक्ति। विद्युत युक्ति का मतलब होता है बल्ब है या कोई भी युक्ति जिसको हम परिपथ से जोड़ करके हम चेक करेंगे कि वास्तव में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके लिए इस प्रकार से विद्युत युक्ति को हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे ये बल्ब ले लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनको हम कैसे सेट करते हैं विद्युत परिपथ के माध्यम से। ये चालक तार है, ठीक है, इसको ए और बी दो से रखें। अब इसके अंदर यहाँ पर बैटरी लग गई। बैटरी लगने के बाद में इसके अंदर ये एमीटर हो गया।
एमीटर के बाद में मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ये विद्युतिक युक्ति लगा दी, ठीक है, ये विद्युतिक युक्ति हो गई और इसको यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, कुछ नहीं किया। अब हम हमारे पास में क्या बचा, वोल्ट मीटर बचा और एक कुंजी के बची, उसको भी हम सेट करते हैं, कहीं पर भी लगा देंगे, लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा ऐसे समांतर क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा है, 4 बच्चे खड़े हैं। ये बच्चा ऐसे खड़ा है, इसका लेफ्ट हैंड इसका उसके पास में खड़ा है तो उसका राइट हैंड, तो लेफ्ट और राइट हैंड मिल जाएंगे। फिर तीसरा है, इस दूसरे वाले का लेफ्ट होगा और तीसरे का राइट होगा, फिर चौथे का राइट होगा और तीसरे का लेफ्ट होगा, तो वो आपस में ऐसे एक चेन श्रृंखला बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे इधर से भी ये जुड़ा हुआ है एक सिरे से और दूसरे सिरे से भी इसका एक भाग जुड़ा हुआ है। इसको ध्यान ये रखना है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसमें भी हमने इस प्रकार से चिन्ह बनाए हुए थे, तो ऋण आवेश हमेशा ऋण आवेश की ओर होगा, धन आवेश हमेशा धन आवेश की ओर होगा। सेम यही कंडीशन इसमें होती है, धन आवेश का सिरा धन आवेश से जुड़ा रहेगा और ऋण आवेश का सिरा ऋण आवेश से जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से इनकी ये स्थितियां रहती है, यानी ये इनका जुड़ाव रहता है, ठीक है। कुंजी वाला भाग हमने छोड़ दिया था, अब मैं यहाँ पर ये कुंजी लगा देती हूँ। ये स्थिति है जिसमें ऑन नहीं है, स्विच ऑन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैंने इसको क्या कह दिया कि ये खुला प्रकार का परिपथ है, विद्युत परिपथ है, और मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, बंद प्रकार का परिपथ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम खुला और बंद प्रकार का विद्युत परिपथ बना सकते हैं। इस प्रकार से सिंबल के द्वारा हम किसी विद्युत परिपथ को दिखा सकते हैं। यहाँ बल्ब नहीं बना सकते, एमीटर है वो एक यंत्र होता है बड़ा सा, वो भी हम नहीं बना सकते, ये भी नहीं बना सकते, वोल्टमीटर भी वैसा ही होता है। यदि हम बैटरी को लेवे, सेल को लेवे, तो वो भी हम नहीं बना सकते। तो इनके लिए क्या किया जाता है, शॉर्ट तरीके से इनके सिंबल्स को काम में लिया जाता है जब हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी विद्युत परिपथ विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे की ए है, ये बी है, और इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया और जोड़ करके इसमें हमने क्या किया, विद्युत धारा का प्रवाह किया। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ए से बी की तरफ या बी से, जिधर मान अधिक होगा उधर से कम मान की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस स्थिति में जो इनमें विभवांतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, विभवांतर समानुपाती होगा विद्युत धारा के, अर्थात जितना विभव होगा, जितना विभव का अंतर होगा, उतनी ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी या विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसके लिए इन्होंने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में उन्होंने देखा कि इस प्रकार से उन्होंने इस तरफ तो उन्होंने विभव लिया और इधर इन्होंने धारा ली, धारा को 1 एम्पियर 2 3 4 5 इस प्रकार से लिया, इधर ये 10 20 30 40 50 इस प्रकार से लिया। तो जितना विभव हुआ, जैसे इसमें देखा 10 वोल्ट का विभव जब इसमें होता है तो ऐसी स्थिति में धारा का मान 1 एम्पियर होता है। जब इसका मान 20 होता है तो इसका मान 2 एम्पियर हो जाता है। जब इसका मान 30 होता है तो इसका मान क्या हो जाता है, 3 एम्पियर हो जाता है। जब इसका मान 40 होता है तो इसका मान क्या हो जाता है, 4 एम्पियर हो जाता है। कहने का मतलब कि उन्होंने देखा कि इनके बीच में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिस आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी किसी विद्युत परिपथ में विभव होता है वो विभव हमेशा विद्युत धारा के समानुपाती ही रहता है। अर्थात
अनंत का चिन्ह ये होता है समानुपाती का चिन्ह, यानी जितना मान ये रहेगा उसके अनुकूल ही ये अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। जितना मान इसका बढ़ना है उतना ही मान इसका भी बढ़ेगा, इसके समान ये मान ये राशि बढ़ती रहेगी। इसको हटाने पर यानी इस समानुपाती चिन्ह को जब हटाया जाता है तब एक स्थिरांक को इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं आर। आर से प्रतिरोध और ये धारा ऐसी कैसी आई, यानी इसको जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह पर हम आर लिख देते हैं और ये फिर बराबर क्या हो गया, बी बराबर आर आई। अब आर क्या है, प्रतिरोध है, आर बराबर क्या हो गया, बी अपॉन आई। ठीक है, अब आर का मात्रक निकालना है, इसको हमने क्या कहा, प्रतिरोध कहा। आर का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वोल्ट, इसको वोल्ट कहते हैं, मात्रक निकाला था उसका। और आई का एम्पियर है, वोल्ट और एम्पियर। लेकिन ये काफी बड़ा होता है, जैसे उसमें भी हमने लिया था जूल बटे कूलम सॉरी, उसको हमने कह दिया था वोल्ट। ऐसे इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके ओम के नाम पर ही रखा गया है, इसका मात्रक जो कि इसके बराबर है वोल्ट अपॉन एम्पियर के बराबर है, जिसको ओम कहा जाता है। और इसका सिंबल इस प्रकार से, इसको ओम कहते हैं। और इसको जब हम जैसे वोल्ट मीटर वोल्ट को V से रिप्रेजेंट कर रहे थे और आई को AMP से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार से हम सिंबल को प्रयोग में लेते हैं, इसको ओम कहा जाता है। ठीक है, अब यदि हमें एक ओम की परिभाषा देनी हो तो हम कैसे देंगे, 1 वोल्ट मीटर विभव पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस समय प्रतिरोध का मान 1 ओम के बराबर रहता है। प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में चालक को काम में लिया जाता है तो वो चालक है वो धातु होगा, उस धातु के अंदर कई अणु होंगे और प्रत्येक अणु के अंदर क्या होगा, परमाणु होगा। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, आयन होते हैं, नाभिक होता है। उस नाभिक में नाभिक के बाहर की तरफ कक्ष होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन हुए और नाभिक के बाहर कक्ष, जो हमने परमाणु वाले चैप्टर में लिया था, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक जो है उससे कम दूरी पर रहते हैं, कम आकर्षित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि बाहर जब ये इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं तो ये मुक्त रूप से रहते हैं। जब कोई चालक तार के अंदर ये इलेक्ट्रॉन या आयन या अणु चक्र लगाते हैं तब इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसी परमाणु से टकरा जाएंगे, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे और बहुत कम मात्रा होगी जिसके अंदर ये धारा, ये विद्युत धारा है उसको प्रवाहित करने के लिए वो उसमें गमन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मात्रा इससे धारा को रोकने का कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर चालक होता है, उस चालक में परमाणु भी होते हैं, अणु भी होते हैं या आयन भी होते हैं। वो क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस समय उसमें रुकावटें आ जाती है। उस जो रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसका प्रतिरोध कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब कल हम देखेंगे ये जो प्रतिरोध है इससे संबंधित हम इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।